They are just losing grace. तो पाकिस्तान ने एशिया कप खेलने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। पाकिस्तान पीसीबी ने एशिया कप को बाइकआउट कर दिया, थ्रेट भी दे दिया ये, और ऑफिशियली भी अब बाइकआउट कर दिया एशिया कप खेलने से, क्योंकि इंडियन टीम ने जो कल पाकिस्तान के साथ हैंडशेक नहीं किया, पाकिस्तान टीम कल जो है वो वेट करती रही और इन्होंने मुंह के ऊपर दरवाजे बंद कर दिए थे। और पाकिस्तान टीम की पहले हार होकर बिस्ती हुई, फिर उसके बाद जब हैंडशेक नहीं किया गया, इंटरनेशनल लेवल पे जाकर पाकिस्तान की काफी ज्यादा इंसल्ट हुई, जिसके बलबूते के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में एक्स क्रिकेटर्स की बात की जाए, हर पे एक रन बना के बाहर हो जाता। तूने जिल्लत की जिंदगी ली। हाँ नहीं, पहली तो 23 बॉलों पे मजाक बन गया, कमेंट्री बॉक्स में मजाक बन गया इनका। एफपी भाई पूरे के पूरे टप्पर लेके तस्वीरें, फैमिली पिकनिक, वेकेशन, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुमने पाकिस्तान के नाम पे धंधे चलाए हुए, ये औकात कर दी तुमने पाकिस्तान की। कर दी। क्या इंडिया से खेलोगे, क्या ऑस्ट्रेलिया? शिकस्त ने आपको तबाही के दहानों पे पहुंचा दी है। कल तक ये था कि बाइकआउट उनकी तरफ से हो रहा था, कल तक वो टूर्नामेंट से किसी तरह आउट होने के चक्रों में थे, उनकी सारी नेशन जो है बाइकआउट कर रही थी, लेकिन उन्होंने इस एक मैच से वो बाइकआउट का जो ट्रेंड है वो शिफ्ट करके हमारी तरफ पहुंचा दिया। अब हम इस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, अब इस दहाने पर हम पहुंच चुके हैं कि अगर हमारी बात ना मानेगी तब भी हम टूर्नामेंट से आउट, और अगर जो है वो यूएई ने पाकिस्तान को हरा दिया तब भी हम टूर्नामेंट से आउट। अब हमें पहले तो यह है कि हमारी बात मानी जानी चाहिए ताकि हम टूर्नामेंट में इन रहे, फिर हमें यूएई को हराना पड़ेगा। इंडिया से शिकस्त खाने के बाद ऐसा क्या है कि हम टोटली जो एकदम आउट हो जाते हैं? देखो, कल मैच है पाकिस्तान यूएई का, लेकिन दबाव बहुत ज्यादा है पाकिस्तान पे इस टाइम, क्योंकि एक तो वो जो परसों हमने मामलात देखे कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के सीन्स देखे, चलो मैच में हारे, और उसके बाद वो जो सूर्य कुमार यादव ने किया जो हैंडशेक वाला कंट्रोवर्शियल सीन, और जिस तरह से बाकी देखा कि पाकिस्तान टीम खड़ी रही, ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इलेक्शन में आया, उन्होंने कहा मैच रेफरी को हटाया जाए, नहीं हटाया गया तो हम एशिया कप से बाइकआउट कर देंगे। हमने देखा कि किस तरह से जो ट्रेंड था जो भारत में चल रहा था बाइकआउट का, उस इंडियन टीम के ऊपर प्रेशर था, उस गौतम गंभीर जो हेड कोच है उनके ऊपर प्रेशर था, कप्तान सूर्या के ऊपर प्रेशर था, उस इंडियन टीम में प्रेशर था। लोग ये कह रहे थे कि क्राउड मैच देखने के लिए नहीं आएगा जो मैच होगा, लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ ठीक था। लेकिन अब इस वक्त पर हम खड़े हुए हैं कि हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है जी कि एशिया कप से हम पुल आउट कर जाएंगे। कल ये स्टेटमेंट था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि हम पुल आउट कर जाएंगे। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने एक डायरेक्टर को आप कह लो कि रिमूव कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। इंटरनेशनल डायरेक्टर किसी भी क्रिकेट बोर्ड का सबसे बड़ा एक बंदा होता है, बहुत अहमियत का हामिल होता है। जितने आपकी क्रिकेट के मामला इंटरनेशनली होती हैं, बाकी डोमेस्टिक की तो वैसे कोई खास वैल्यू नहीं होती ना, मतलब वो तो आपको कोई इतनी कवरेज नहीं मिलती। मेन चलता घरता ही जो है वो सारे बोर्ड से मामला देखना, आईसीसी के साथ देखना, बायलैटरल सीरीज रखवाना, वो सारा इंटरनेशनल डिपार्टमेंट करता है। तो उसके हेड को ही फारिग कर दिया गया। इतना गुस्सा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के ऊपर। अब आप देखो, शाहिद आफरीदी है, शाहिद आफरीदी ने तो हाथ तक जोड़ लिए पीसीबी के आगे। उन्होंने कहा कि आप भारत से हारे हो, अब ये वक्त आ गया कि अगर अभी भी आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक नहीं करोगे, अपने लड़कों को उस लेवल का नहीं बनाओगे। अगर हमने देखा परसों अभिषेक शर्मा जिस स्टाइल से बैटिंग कर रहे थे, या जो उनके यंगस्टर हैं तिलक वर्मा है, या जो उनके स्पिनर जिस तरह से आ रहे हैं, अगर आप अपने उस स्पिनर को या अपने प्लेयर्स को उस तरह ग्रूम नहीं करोगे, आप इंडियन क्रिकेट के लेवल तक अपनी टीम को अगर नहीं लाओगे तो फिर मजा नहीं आना। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। इवन इस पर उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये स्टैंड ले रहा है कि हम बाइकआउट करते हैं एशिया कप का, उन्होंने कहा इज्जत से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये स्टैंड लिया तो फिर हमें सपोर्ट करना चाहिए। साथ उन्होंने ये भी बात कही कि जो इंडिया ने बाइकआउट किया इंडियन टीम ने, उन्होंने कहा कि इंडियन टीम का इस पे कोई लेना देना नहीं होगा, ये इनको उनकी गवर्नमेंट ने कहा होगा, और गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को कहा होगा, और बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स को बोला है ये होगा। हमने इवन दूसरी तरफ देखा तो गौतम गंभीर भी आ गए, उन्होंने भी बात की, उन्होंने भी इसी टॉपिक पे बात की। और ये जो पॉलिटिकली बातें हैं जिस पर ज्यादातर बात की, शोएब अख्तर भी बात कर रहे हैं कि यार इसको आप अवॉइड कीजिए। गौतम गंभीर ने भी खुलकर इस पर बात की। लेकिन जहां से शोएब अख्तर ने कहा कि भाई आप जीते हो, हम आपकी जीत की तारीफ कर तो रहे हैं कि इंडिया बहुत अच्छा खेला है, इंडिया की टीम अच्छी खेली है, लेकिन अगर आप हाथ मिला लेते परसों तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी ना, कोई इससे कोई इतना कोई मसला हो जाता है, बहुत ज्यादा ना कोई इतना मामला भी नहीं था। आप जीत है, उस जीत को पॉलिटिकली जब आप उसको ले जाते हो तो वो जीत का मजा खराब होता है, ये शोएब अख्तर कहते हैं। बहरहाल आफरीदी ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोला है, मोहसिन नकवी को बोला है कि अगर अभी आप है पीसीबी में,
अगर आप सुन रहे हैं तो आपके आगे मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं कि अपनी क्रिकेट को सुधारिए। उन्होंने सलमान अली आगा कप्तान थे, उनको शदीद रगड़ा लगाया अफरीदी ने। उनका मानना यह है कि मैं इनको सपोर्ट करता हूं सलमान अली आगा को, बेशक जब इनको कप्तान अपॉइंट किया था मैं उसके हक में नहीं था, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब इंडिया के अगेंस्ट मैच खेल रहे हैं, अगर हम कहते हैं जी हमारे फर्स्ट क्लास इसने बहुत मैचेस खेले हुए हैं, हमारे डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्मेंसेज हैं, वो कहते हैं आप सिंगल नहीं ले सकते, आप क्या ब्रिल्ली सा मिड विकेट पे शॉट मार रहे हो, 12 गेंदें आपने खेल दी, T20 मैच है, आपसे सिंगल नहीं बन रहा। उन्होंने आगा को रगड़ा लगाया। वो कह रहे हैं कि अगर आप दूसरी तरफ देखो जिस तरह से पाकिस्तान पीसीबी ने एशिया कप को बाइकआउट कर दिया है, थ्रेड भी दे दिया ये, और ऑफिशियली भी अब बाइकआउट कर दिया एशिया कप खेलने से, क्योंकि इंडियन टीम ने जो कल पाकिस्तान के साथ हैंडशेक नहीं किया, पाकिस्तान टीम कल जो है वो वेट करती रही और इन्होंने मुंह के ऊपर दरवाजे बंद कर दिए थे, और पाकिस्तान टीम की पहले हार होकर बिस्ती हुई, फिर उसके बाद जब हैंडशेक नहीं किया गया, इंटरनेशनल लेवल पे जाकर पाकिस्तान की काफी ज्यादा इंसल्ट हुई, जिसके बलबूते के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में एक्स क्रिकेटर्स की बात की जाए, हर बंदे ने बड़ी आवाज उठाई कि इंडिया के साथ अब हमने नहीं खेलना, अब हमने एशिया कप नहीं खेलना, अब हमने बाइकआउट करना है एशिया कप। ये सारी बातें तो चलती रही तब तक जब तक पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की कोई ट्वीट नहीं आई। मोहसिन नकवी एशिया कप एसीसी के भी जो है वो चेयरमैन है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है। मोहसिन नकवी ने भी ये चीज जाहिर कर दी और ये चीज अब जो है वो टेबल पे रख दी भी गई है कि अगर मैच रेफरी जो कि एंडी क्राफ्ट है, अगर उसको फारिग ना किया गया, रिमूव ना किया गया, तो पाकिस्तान एशिया कप खेलने से बाइकआउट कर देगा। पाकिस्तान इस एशिया कप में के ऊपर लात भी नहीं मारेगा, क्योंकि अब मेरी बात सुनिएगा अगली, क्योंकि जब एशिया कप का मैच खत्म, मैं अभी आपके एक और बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब पाकिस्तान आज रात को बाइकआउट करेगी, शायद मुल्क वापस आ जाए, ये भी चीजें नजर आ रही है। मैं आपको इसके ऊपर डिटेल से बात बताता हूँ। अब बात ये हुई है कि कल जब टॉस हुआ है ना, टॉस के बाद मैच रेफरी ने सलमान अली आगा को उससे पहले बता दिया था कि आगा सलमान आपके साथ हैंडशेक नहीं कर सकता, सॉरी सूर्या कुमार यादव आपके साथ हैंडशेक नहीं कर सकता। इंडियन गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ बोलना या हैंडशेक नहीं करना। आगा को बड़ा बुरा लगा, आगा ने ठीक है। उसके बाद जब मैच खत्म हुआ तो मैच रेफरी के पास गए, फिर मैच रेफरी ने ये बात की कि भाईजान यही बात की गई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है, उनको गवारा नहीं करता कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हैंडशेक करें या जबिया पपियां करें, इसी वजह से फिर आपके साथ हैंडशेक नहीं किया गया। फिर उसी को जो है वो टारगेट करते हुए आगा सलमान ने भी मैच प्रेजेंटेशन में जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैच प्रेजेंटेशन में इंडियन बंदा खड़ा हुआ था संजय मंजरेकर। आगा ने तो इंटरव्यू देने से भी इनकार कर दिया, लेकिन वहां एक क्वेश्चन सिर्फ उठता है कि वहां शहीन शाह अफरीदी को भी तो बुलाया गया था ना कि आप अपना जो है वो अवार्ड ले लें, तो शहीन उधर $3000 का चेक लेने, आम लेने गया हुआ था, वहां भी तो इंडियन बंदा ही था ना, तो शहीन अफरीदी को भी वो बाइकआउट करना चाहिए था। पैसों के लिए अगर शहीन को बुलाया गया था तो शहीन पैसों के ऊपर अपना मुल्क रखता, शहीन उधर ना जाता। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इधर शहीन को भी नहीं था, अगर आगा नहीं गया तो मेरी जान शहीन के जाने का भी तो नहीं था बनता, फिर वो थूक के चाटने वाली बात हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। अब पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ये बन चुका हुआ है कि इंडिया कौन होता है रूल्स सेट करने वाला, इंडियन गवर्नमेंट कौन होती है क्रिकेट में रूल्स सेट करने वाली। ये पाकिस्तानी मीडिया में भी बातें चल रही हैं कि जब आईसीसी पे ये चीजें बोल चुका हुआ है कि क्रिकेट में जीत और हार के बाद दोनों टीमें हैंडशेक करेंगी, दोनों कप्तान हैंडशेक करेंगे, टॉस होने के बाद और करने के बाद हैंडशेक करेंगे। तो इंडिया किस तरह ये रूल सेट कर सकता है कि जी हैंडशेक नहीं होंगे तो जी बुलाया भी नहीं जाएगा, तो जी ये भी नहीं किया जाएगा, तो जी वो भी नहीं किया जाएगा। इंडिया किस तरह ये चीजें कर सकता है, इंडिया को किस तरह हक हासिल है ये सब करने का। अब इसके ऊपर पाकिस्तानी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी जो है वो एक लेटर लिख के भी भेज दिया और एक मेल भी कर दी है, जिसमें उन्होंने ये चीज भी बोली है कि अगर मैच रेफरी एंडी क्राफ्ट अगले मैच के लिए रिमूव नहीं होता तो पाकिस्तान ऑफिशियली तौर पे इस एशिया कप को बाइकआउट कर देगा और मुल्क वापस आ जाएगा, और हमने अब एशिया कप खेलना ही नहीं है। हमने ना इंडिया वाला मैच खेलना है, ना हमने बाकी मैच खेलने हैं। क्योंकि मेरी अब एक और बात सुनिएगा, अब मैं आपको बड़ी जरूरी बात बताने वाला हूँ। जरूरी बात ये है भाइयों,
क्योंकि जो 21 को मैच है ना पाकिस्तान और इंडिया का, उसमें और ज्यादा बुरी चीजें होंगी। अब वो जो सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ना, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने ये चीज बोली है कि जी हमने भरपूर तरीके से रिप्लाई किया पाकिस्तान को और जरूर जाके देख ले। सो अभी आगे की बात करते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि देखें जी यूएई जीत गया, अब यूएई के 2 पॉइंट हो गए, अब यूएई का एक मैच और बाकी है। और अकॉर्डिंग टू द लेटर जो शाम को खबरें डेवलप हुई थी, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाइकआउट कर देता है तो अगले संडे को इंडिया पाकिस्तान नहीं, आपको पाकिस्तान तो नहीं दिखेगा, इंडिया यूएई दिखेगा। क्योंकि पाकिस्तान अगर बाइकआउट करेगा तो यानी गेम फोरफीट हो जाएगा, 2 पॉइंट यूएई को मिल जाएंगे और पाकिस्तान का जो आखिरी मैच है वो होगा ही नहीं, तो पाकिस्तान के पास तो 2 पॉइंट है सिर्फ, तो पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई करेगा। सो हम जो ये बातें कर रहे थे कि भाई आप क्रिकेट क्यों खेलना बंद कर रहे हैं, वो अब सिचुएशन हमारे ऊपर आ जाएगी। अब ये बड़ी टफ कॉल है, जरा थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अभी सिर्फ खबर की तक मैं बात कर रहा हूँ, ओपिनियनेटेड जो भी ओपिनियंस होंगे वो आगे चल के बात करेंगे, आप लोग के कमेंट्स और मैसेजेस क्वेश्चंस को भी अपना हिस्सा बनाएंगे। तो सबसे पहले शाम को आप लोगों को खबर दी थी कि पीसीबी ने ऑफिशियल कंप्लेन लॉन्च की है, लेकिन लॉन्च किसके खिलाफ की है भाई, एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ की है, रेफरी। उस कंप्लेन के अंदर ना कोई इंडिया का मेंशन है, ना कोई हैंडशेक मेंशन है, ना कोई टीम मेंशन है, ना कोई कैप्टन मेंशन है, ना कोई इंडिविजुअल मेंशन है। उस लेटर में मेंशन है कि जो एंडी पाइक्रॉफ्ट है ना, इसने जो स्पिरिट ऑफ द क्या कहते हैं स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का जो कोड है उसका कंडक्ट सही तरीके से नहीं हुआ, एज पर दी आईसीसी एंड एमसीसी लॉस उसने वायलेट किया, तो इस बंदे का ने सीरियस ब्रीच कर दिया है, इसको रिप्लेस किया जाए एशिया कप के पैनल से। अब आगे ये स्टोरी इधर नहीं है, मोहसिन नकवी ने स्टोरी को कंफर्म किया खुद ट्वीट करके, तो आई एम प्रीटी श्योर सबने वो ट्वीट देखी होगी। अब 1 बाय 1 चलेंगे ना तो आप लोग को समझ आएगा, बीच में से जुड़ेंगे तो थोड़ा सा पीछे करके देखें, समझ आएगा आपको। फिर मोहसिन नकवी ने ट्वीट की, ये खबर कंफर्म कर दी कि जी हमने आईसीसी को बिल्कुल लिख दिया है, और मोहसिन नकवी ने बोला एशिया कप में ही नहीं होने चाहिए एंडी पाइक्रॉफ्ट। अच्छा मैं आप लोग को इन्फॉर्म करता चलूं, एंडी पाइक्रॉफ्ट के बजाय 3 और जवागल श्रीनाथ, रजन माडुगाले, वो भी हिस्सा है आईसीसी की तरफ से प्रोवाइड किए हुए रेफरीज का। फिर आई ये 2 स्टेजेस आपने देख ली, तीसरी स्टेज आई कि पीसीबी बाइकआउट कर देगा, वो भी इसी लेटर का हिस्सा है कि जी बाइकआउट कॉल्स आ गई कि अगर ये रिप्लेस नहीं हुए तो फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो बाइकआउट करेगा। अब सिचुएशन क्या है कि लेटर तो गया आईसीसी के पास और सारी खबर थी आईसीसी के पास, अब सबका इंतजार था कि आईसीसी क्या जवाब देगा। आईसीसी ने अभी तक ऑफिशियल जवाब नहीं दिया, लेकिन क्रिक बस ने खबर छापी है जो कि काफी हद तक क्रेडिबल क्या कहते हैं आउटलेट है। आपको ये आउटलेट काफी हद तक सही खबरें प्रोवाइड करता हुआ पाया जाता है। रेयरली कभी होता है कि क्रिक बस की कोई खबर आईसीसी से मुतालिक गलत हो। मोस्ट ऑफ दी आईसीसी न्यूज़ेस जो क्रिक बस ब्रेक करता है वो काफी हद तक दुरुस्त समझी जाती हैं, मानी जाती हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी है। तो जिस पब्लिकेशन की जो क्रेडिबिलिटी है, ए उसको क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि उनकी एक्सक्लूसिव स्टोरी है, बी उनकी क्रेडिबिलिटी को भी दुनिया को बताना चाहिए खबर बताने से पहले। तो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज येट टू इशू एन ऑफिशियल रिस्पॉन्स, जो कि दुनिया को नजर आएगा जब ये पब्लिक रिलीज हो जाएगा। लेकिन क्रिक बस क्योंकि एक्सक्लूसिव स्टोरी लेकर आया है तो ये बोलते हैं कि हाउएवर इंडिकेशन स्ट्रांगली ये सजेस्ट कर रही हैं कि जो गवर्निंग बोर्ड है आईसीसी का, वो तैयार है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो डिमांड की है टू रिप्लेस एंडी पाइक्रॉफ्ट फ्रॉम द पैनल मैच रेफरीज ऑफ एशिया कप। At the time of writing, it remained unclear whether ICC had formally responded. तो ये कहते हैं कि जो मोहसिन नकवी की ईमेल आई है अभी तक उसका रिप्लाई चला गया या नहीं चला गया ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये कहता है क्रिक बस का आर्टिकल कि however the prevailing impression is that no sufficient grounds to exceed the PCB's request should a response not yet have been issued, it is expected shortly। तो क्रिक बस के मुताबिक थोड़ी देर में ऑफिशियल हो जाएगा। बेसिकली गवर्निंग बोर्ड जो है जिस आज बैठा पीसीबी के रिक्वेस्ट पे, उनका जर्नल व्यू ये मोर और लेस कहता है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट। तो जैसे कि आप सभी ने पाकिस्तानी फॉर्मर एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद और शोएब अख्तर के बयान में देखा कि वो फिलहाल ही में अभी काफी नाखुश नजर आ रहे हैं एशिया कप पाकिस्तान के स्क्वाड से, क्योंकि अफगानिस्तान से जब मुकाबला हुआ ट्रायल सीरीज में तो वहां पाकिस्तान भले ही मैच जीती पर 31 रनों की मार्जिन से जीत रही है या 32-33 रनों से मार्जिन से जीत रही है। यूएई के मुकाबला हुआ वहां पे पाकिस्तान ने 200 रन बनाया और जबकि जवाब में यूएई ने जो मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में नजर भी नहीं आती है, किसी के साथ खेलते हुए नजर नहीं आती है, अगर किसी के मुकाबले यूएई के होते हैं तो वो काफी छोटी बड़ी टीमों से होते हैं और ऐसे में
यूएई की टीम 180 रन बना देती है और यहाँ पे तनवीर अहमद, शोएब अख्तर काफ़ी बढ़के कि ऐसे जब आप इतनी जो टॉप 15 की रैंकिंग में जो टीमें हैं उनसे आप बस 20, 25, 30 रन से हार रहे हो, तो जब आपका मुकाबला साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया से होने वाला होगा तो फिर आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। यंगस्टर खिलाड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इतनी छोटी छोटी टीमों से इतनी बुरी तरीके से हारे। बाकी आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का डाउनफॉल शुरू हो गया? जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान भी एक टाइम पे अच्छा खेल रही थी, अब थोड़ा सा फ्लॉप फिर से नजर आ रही है क्योंकि जो कमबैक नजर नहीं आ रहा है। और आज इंडिया, माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एक और मुकाबला होने वाला है जहां पे क्या अफगानिस्तान बदला ले पाएगी या फिर नहीं। और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि अफगानिस्तान की जो टीम है वो बॉलिंग लाइनअप में नवील उल हक को बाहर करके बैठी हुई है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो रही है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ आज खेलने के लिए कि आज हम जो स्क्वाड पहले लेके गए थे वही स्क्वाड आज भी ले जाएंगे और वहाँ पे पाकिस्तान को बीट करेंगे और जवाब देंगे उन्हीं के तरीके से जिस तरीके से उन्होंने ट्रायल सीरीज में अफगानिस्तान को हराया था। अब ये मुकाबला आज होने वाला है ट्रायल सीरीज एशिया कप का और ऐसे में देखा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक और मुकाबला हो सकता है, वो है ट्रायल फाइनल मुकाबला। जी हाँ बिल्कुल, पहला मुकाबला तो खेला जहां पे पाकिस्तान जीती, दूसरा आज होने वाला है और अब लगता है कि अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान को बीट करती है तो फाइनल मुकाबला पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक बार और फिर से देखने को मिलेगा और बड़ा दिलचस्प होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि आज के मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी? आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग बली।